नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भज्जनलाल ने राधा श्री कृष्ण संग खेली फूलों की होली। होली पर रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने राधा और श्री कृष्ण के स्वरूपों के साथ फूलों की होली खेली। सांगानेर विधानसभा के होली मिलन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने न कार्यक्रम में शामिल लोगों पर केवल फूल बरसाए बल्कि कलाकारों के साथ गानों पर तना भी मिलाई। बता दें कि जौहर सर्कल पर एंटरटेनमेंट पैराडाइज में सांगानेर विधानसभा के भाजपा के 4 मंडलों की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इसमें सीएम भज्जनलाल शर्मा ने दोपहर बाद कार्यक्रम में शामिल हुए। पायलट गहलोत में अब की होली दोस्ती हुई पक्की वाली। राजस्थान में सोमवार यानी 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। रंगों के त्योहार होली से पहले ही लोगों से लेकर नेताओं पर खुमार सिर पर सवार है। लोग गले मिलकर गिले शिकवे भूल रंगोत्सव की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। होली का उल्लास में कवि होली मिलन के बहाने राजस्थान में राजनीतिक हस्तियों पर हास्य के बहाने निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि बुरा न मानो, होली है। पायलट गहलोत में अब की होली दोस्ती हुई पक्की वाली। और इस बीच होली के रंग और भांग के माहौल में सबसे बड़ी चर्चा एक बार फिर कांग्रेस से ही आई है। नागौर में आरएलपी कर रही स्टार प्रचारक की मांग। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर पॉलिटिकल होने के रंग दिखने लगे हैं। खबर है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के लिए कांग्रेस ने डी गठबंधन के तहत नागौर सीट छोड़ तो दी, लेकिन बेनीवाल की टीम की तरफ से विशेष प्रचारकों की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि होली के मौके पर कुछ लोग दिव्या मद्रेना से समझौता करने के पक्ष में हैं, तो कुछ दिव्या को हार के गम से बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। बता दें कि कांग्रेस आरएलपी गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच लंबे वक्त से बात चल रही थी। बड़े मंथन के बाद अब कांग्रेस ने नागौर सीट आरएलपी के हवाले कर दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरएलपी की ओर से इस सीट पर स्टार प्रचारकों की मांग कर दी है। राजस्थान में एक सप्ताह में 1500 से ज्यादा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी के रखने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक यानी पिछले 7 दिन में प्रदेश भर में 1515 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 546 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में आचार आदर्श संहिता लागू होने के बाद से प्रतिदिन 200 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। राजस्थान में 1 मार्च से अब तक 248 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती। राजस्थान में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटे जाने वाली वस्तुओं, फ्री बीज और अवैध नकद राशि के रूप में लगभग 248 करोड़ रुपए की कीमत की जब्तियां की है। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। 2.5 घंटे बाद खुला जयपुर आगरा हाईवे जाम। रविवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ धरनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर खत्म कर दिया। बताया गया कि फैक्ट्री मालिक की तरफ से मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए के साथ ही महापौर सौम्या गुर्जर के प्रतिनिधि की ओर से 1-1 लाख व सरकार की तरफ से आर्थिक मुआवजा देने की बात कही गई है। नौकरी देने की बात भी कही जा रही है। करीब 2.5 घंटे के जाम के बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोल दिया। कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। राजस्थान में सीट पर बदला लोकसभा प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रविवार शाम को राजस्थान में 2 सीटों पर नाम जारी किए हैं। कांग्रेस ने जयपुर शहर से प्रत्याशी बदला है। पार्टी ने सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह
खाचरी आवास को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दौसा से मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा है। बता दें कि जयपुर शहर सीट से सुनील शर्मा को टिकट देकर मैदान में उतारा था। हालांकि सुनील शर्मा का नाम सामने आते ही विवादों में घिर गए थे। जानकारी के मुताबिक सुनील शर्मा का कथित तौर पर जयपुर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल से संबंध बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे इस चैनल के निर्देशक हैं। आरोप है कि इस चैनल का कंटेंट नफरती है, जो खासकर माइनॉरिटी को टारगेट करता है। जयपुर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा का चुनाव नहीं लड़ने को लेकर बड़ा फैसला। राजस्थान में जयपुर शहर लोकसभा सीट पर लगातार खींचतान चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के द जयपुर डायलॉग से जुड़े होने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की प्रतिक्रिया के बाद सुनील शर्मा ने रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर फिर एक बार सफाई पेश की। यहां तक कि उन्होंने चुनाव लड़ने के फैसले को आलाकमान पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जयपुर सीट में से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने की पेशकश करता हूं। आलाकमान जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने द जयपुर डायलॉग से जुड़े होने के आरोपों पर कहा है कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं उससे मैं आहत हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टी को इससे नुकसान हो। राहुल कंसवा के आरोपों पर राजेंद्र राठौड़ ने तोड़ी चुप्पी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ रविवार को चूरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। राठौड़ ने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कंसवा की ओर से लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। साथ ही उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, अब उस राहुल गांधी के साथ एक और राहुल आ गया है। सीएम भज्जनलाल से मुलाकात के बावजूद नहीं माने रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा बढ़ने लगा है। भाजपा से बागी विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से हलचल बना रखी है। शुरुआत से ही विधायक भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पत्ते नहीं खोले थे, जबकि इस दौरान संभवतः 2 बार सीएम भज्जनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हो चुकी है। शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने 26 मार्च को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों की बैठक बुलाई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, आपका प्यार देखकर वैभव को आपके बीच उम्मीदवार बनाकर भेजा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय स्थित पणिहारी गार्डन में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र की सत्ता से सरकार सत्ता के नशे में भ्रमित हो गई है। पूर्व में कई सरकारें रही जिनका एक ही उद्देश्य था कि देश में रहने वाले हर तबके के लोगों को राहत मिले, और यही सरकार की नैतिक नीति होती है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार का इन नीतियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जयपुर से बदला प्रत्याशी सुनील शर्मा की जगह खाचरी आवास को टिकट। लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस ने जयपुर शहर सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। अब सुनील शर्मा की जगह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि दौसा से पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया है। दरअसल सुनील शर्मा ने कल शाम को ही जयपुर शहर सीट से अपनी उम्मीदवारी छोड़ने का फैसला लिया था। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उनकी जगह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। प्याज के निर्यात पर रोक से मचा हड़कंप। लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम से कुछ विदेशी बाजारों में प्याज की कीमतें और बढ़ सकती हैं। ये प्रतिबंध 31 मार्च को खत्म होना था। देश के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स के लिए सरकार ने जारी किया अलर्ट। देश भर में मौजूद करोड़ इंटरनेट यूजर्स के लिए भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने फायरफॉक्स को लेकर उच्च स्तरीय चेतावनी जारी की है। सर्ट ने कहा कि फायरफॉक्स ब्राउजर में कई खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके ब्राउजर को रिमोटली या दूर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ब्राउजर की सिक्योरिटी को भी बाईपास किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खामियां फायरफॉक्स के 124 और इससे पहले के वर्जन में और फायरफॉक्स ESR वर्जन 115.9 और इससे पहले के वर्जन में है। इनके अलावा मोजिला थंडरबर्ड वर्जन 115.9 भी खामी है।
नागौर में भाजपा की ज्योति मिर्धा को चुनौती देंगे हनुमान बेनीवाल। नागौर संसदीय सीट से भाजपा ने ज्योति मिर्धा को अपना प्रत्याशी बनाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मिर्धा को यहां आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चुनौती दे सकते हैं। भले ही अभी आधिकारिक तौर पर बेनीवाल के नाम की घोषणा नहीं हुई हो, बावजूद इसके उनके यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बेनीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस ने इस सीट को आरएलपी को दे दिया है। यही वजह है कि सियासी हलकों में अब बेनीवाल के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि जब ईटीवी भारत ने आरएलपी के पूर्व विधायक व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि नागौर सीट से उनके भाई हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ सकते हैं।